जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम वंदनम च। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय तक का हम पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ इत्यादि जान चुके हैं। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक से अब हम आरंभ करते हैं। तो सभी सज्जनों से निवेदन है कि अपनी जो गीता की पुस्तक है पदच्छेद वाली, वह पुस्तक लेकर और अन्य टिप्पणी पुस्तिका है जैसे, या जो लेखनी है इत्यादि लेकर और साथ में बैठे। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक से आगे का अध्ययन आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदशतमः अध्यायः 17तमः श्लोकः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। एक बार पुनः पढ़ेंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इस श्लोक में पदच्छेद किया तो ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसः परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। सरल पदच्छेद है। ज्योतिषाम अपि का पद विच्छेद किया, तत् ज्योतिष तमसः को अलग अलग किया, तत् ज्योति ही तमसः, ऐसा। और परम उच्यते को भी हमने पद विग्रह कर दिया। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। सरल है। पद का अर्थ समझते हैं कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, अर्थात ज्योति अर्थात प्रकाश। तो ज्योतियों की भी वह ज्योति है। तमसः परम उच्यते। जो तमसः, तम अर्थात अंधकार, तम अर्थात अज्ञान, माया का जो अज्ञान है उससे भी अत्यंत परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। ज्ञानम, ज्ञान क्या है? वही जो हम देख चुके अभी कि ज्ञान परमात्मा का बोध है। ज्ञेयम, जो जानने योग्य है, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा को ही जाना जा सकता है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, हृदय अर्थात हृदय में। ज्ञानगम्य माने ज्ञान के द्वारा जाना जाने योग्य। हृदय, हृदय में सप्तमी विभक्ति है हृदय शब्द की। सर्वस्य विष्ठितम, यह सबके द्वारा विशेष रूप से
ये विष्ठितम अर्थात विशेषेण स्थितम, वि उपसर्ग है, स्था धातु है, स्था का स्ठ आदेश हो जाता है, तो सबके हृदय में स्थित है। तज्ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, वह ज्योतियों की ज्योति, कौन सी ज्योति? जिससे सभी प्रकाश प्राप्त करते हैं। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में और कठोपनिषद में कहा गया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी की भासे, भा अर्थात चमक से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। जो सूर्य है, जो चंद्र है, जो ये तारे हैं, जो ये बिजली की चमक है, यह सब जिससे प्रकाश प्राप्त करती है वह है ईश्वर। उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, इसलिए उससे सबको ज्योति मिल रही है। सभी प्रकार का ज्ञान उसी से सबको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा जो परम ज्योतिमय है वह ईश्वर है। तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, जो ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतियों को जिससे प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलती है, चमकने की शक्ति मिलती है, चमक मिलती है। तमसः परम उच्यते, वह इस तमस से अत्यंत परे है, इस अज्ञान से, अंधकार से भिन्न है। अज्ञान माने अंधकार अर्थात माया, जो माया का आवरण चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, उससे वह भिन्न है। यद्यपि माया भी ईश्वर का ही अंश है, किंतु माया के कारण वह दिखाई नहीं देता। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम सर्वस्य हृदि विष्ठितम, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञान के द्वारा जाना जाने योग्य है। वह परमात्मा है, वह सबके हृदय में स्थित है। अब हृदय में स्थित है, यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई केवल हृदय में ही स्थित है क्या? क्या वो हाथ पैरों में स्थित नहीं है? क्या वह मस्तिष्क में स्थित नहीं है? बुद्धि में नहीं है? मन में नहीं है? चित्त में नहीं है? कहाँ नहीं है वह? हृदय में क्यों कहा? तो हृदय में कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि हृदय जो है वो विशेष रूप से सब पूर्ण शरीर का चेतना का देने वाला है, और इस चेतना के देने वाले जो हृदय है, हम कह रहे हैं आज तो हृदय प्रसन्न हो गया, आज तो खिल गया हृदय में। तो हृदय में वह इसलिए प्रकाशमान है क्योंकि सब में तो है, लेकिन हृदय में विशेष रूप से कैसे है, उसका तत्काल कैसे प्रभाव मिलता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह व्याप्त है, और उस सूर्य के प्रकाश को हम एक उत्तल लेंस के द्वारा यदि केंद्रित कर दें, उसको बोलते हैं सूर्यमुखी कांच, उसके द्वारा हम यदि केंद्रित कर दें तो तुरंत वहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है, आग जल जाती है उस जगह पर। ऐसे ही हृदय में वह प्रकाशित है, परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है और उससे वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अग्रिमः श्लोकः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम, ये क्षेत्र है, क्षेत्र अर्थात शरीर है, ये जो दिख रहा है ये वातावरण। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चा उक्तम समासतः। अब यहाँ तक जो है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात और ज्ञान की और ज्ञेय की बात उक्त कही गई है। उक्तम माने वच धातु है, अक्त प्रत्यय है, उक्तम कहा गया है, समासतः अर्थात संक्षेपेण, संक्षिप्त रूप से, सारभूत में कहा गया है, क्योंकि विस्तार तो उसका कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर
ऐसा क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ज्ञेय वह परमात्मा है, उसको समास रूप से कहा गया है मैंने। मद भक्ता एतद विज्ञाय, मेरे जो भक्त हैं वे इसको जानकर मत भावाय, मद भावाय माने मेरे भाव के लिए उपपद्यते प्राप्त होता है। जो मेरा भक्त होता है, मद भक्ता मम भक्ता, यह जानकर, विज्ञाय में ज्ञा धातु है, वि उपसर्ग के कारण यह प्रत्यय लगा है, जानकर मत भावाय मेरे भाव के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचनम, उपपद्यते, यहाँ उपपद्य माने मुझे प्राप्त होता है। पथ धातु है, पथ, पद्यते प्राप्त होता है, इसका पदच्छेद किया। इति क्षेत्रम, इस प्रकार का जो क्षेत्र है वह, तथा ज्ञानम, और ज्ञान जो पहले ज्ञान कहा गया है वह ज्ञान, ये इस प्रकार का क्षेत्र है और जो ज्ञान है और जानने योग्य परमात्मा का संक्षिप्त स्वरूप। ज्ञेय माने जानने योग्य, जो परमात्मा का स्वरूप है उसको समास रूप से कहा गया है। संक्षेपेण उक्तम मद भक्ता एतद विज्ञाय, मेरे भक्त इसको जानकर मद भावाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अग्रिम, अब ये यहाँ जो प्रकरण चल रहा था, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, इसकी बात यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब अगली बात जो थी, भाई अर्जुन ने जो पहले प्रश्न किया था इसके अध्याय के आरंभ में, 13वें अध्याय के आरंभ में, प्रकृतिम पुरुषम चैव, कुछ साधकों की ये शंका थी कि यह श्लोक जो है 13वें अध्याय में जो प्रथम रूप में दिया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो यह मूल गीता में यह श्लोक नहीं है, किंतु 12वें अध्याय की समाप्ति भक्ति योग पर हुई कि जो भक्त मुझे इन इन भावों से भजते हैं, ते भक्ताः मे अतीव प्रियाः, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वहाँ सगुण भक्ति की बात थी। अब उसके पश्चात फिर जब निर्गुण की बात चल रही है, उस पर ब्रह्म की बात चल रही है, तो फिर प्रश्न करना चाहिए। तो इसको आप क्षेपक भी कह सकते हैं इस श्लोक को, कि अर्जुन ने ये पूछा, उसके बाद में प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, एतद वेदितुम इच्छामि, ये जानना चाहता हूँ, ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, ज्ञान को और ज्ञेय को, कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। जिनसे फिर हमने देखा कि प्रकृति, भगवान यहाँ आया, भगवान यहाँ पर ये कि इसके पश्चात में जब उन्होंने शुरू किया बोलना, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात आई, सीधी उत्तर देने में भगवान ने शुरू किया यहाँ पर। तो यहाँ से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाना शुरू किया था, यह बात वहाँ पर पूरी हो गई है। उसके बारे में ये सब जो गुण बताए थे, इनके बारे में हमने देखा। अब यह सब देखते हुए जब ये विषय पूरा हो गया, तो फिर यहाँ उस विषय के बाद में ज्ञाता ज्ञेय वाली बात भी हो चुकी है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाली बात भी हो चुकी है। यहाँ तक इस 19वें श्लोक पर आकर, मतलब 18 समाप्त हो गया, तो अब 19वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष की बात आरंभ कर रहे हैं। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, तो देखते हैं कि प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्रि
एक बात समझ लें, कृ डुक्रिय करणे, कृ धातु है, तिन प्रत्यय है, प्रा उपसर्ग है और उसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्रकृतिम, प्रकृति को। पुरुषम, पुरुष शब्द से द्वितीय एक वचनम, पुरुष को। इस प्रकृति को और पुरुष को, चा पुरुषम, प्रकृतिम चा पुरुषम, चा एव, और इनको ही विद्धि। पहले बात हो चुकी क्षेत्रज्ञ की और क्षेत्र की, ज्ञाता की और ज्ञेय की। अब जो तीसरा प्रश्न था उसकी प्रकृति और पुरुष की बात हो रही है। तो यही कहना है भगवान का कि प्रकृतिम पुरुषम चा एव विद्धि अनादि। ये विद्धि विद शब्दस्य लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचनम, विद्धि माने जानो। अनादि ये द्विवचन है। अनादि क्या है? अनादि, अनादि, अनादयः। ये प्रकृति और पुरुष, ये दो चीजों को लेकर बोला, इसलिए बोला इसको अनादि। इन दो के बारे में बात हो रही है। उभौ, यहां से भी मालूम पड़ता है। तो अनादि ये द्विवचन है। अनादि शब्द का अर्थात ना आदि, जिन दोनों की वो। उभौ ये दोनों, अपि भी। विकारांचा गुणांचैव, चा गुणांचा एव, संधि विच्छेद किया। विकारांचा का विकारांचा, गुणांचैव का गुणांचा, एव विद्धि प्रकृति संभवान। ये विद्धि अनादि यहां पर संधि थी, यण संधि, विद्धि प्लस अनादि, ई का या बन गया था। अन्वय में प्रकृति संभवान में द्वितीय बहुवचन है। ये विकारान, गुणान, प्रकृति संभवान, द्वितीय बहुवचन है सब में। अन्वय में प्रकृतिम पुरुषम चा उभौ एव अनादि विद्धि, कि इस प्रकृति को और पुरुष को, इन दोनों को ही तुम अनादि जानो। अनादि विद्धि, ये दोनों ही अनादि हैं, अर्थात जब से प्रकृति है तब से पुरुष है। विकारान चा गुणान अपि, और ये जो गुण हैं उसके और जो विकार हैं, ये सब भी प्रकृति संभवान ए विद्धि, ये सब भी प्रकृति से ही उत्पन्न हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये जो है ये प्रकृति में आते हैं। तो प्रकृति और पुरुष में तो जो योग है इसका, जो इनका संग है वह अनादि है। आरंभ से ये हमने नहीं किया अभी, ये बीच में, ये पहले से ही चला आ रहा है। इसको कहीं अपरा प्रकृति कहा है और कहीं प्रकृति कहा है, कहीं महत ब्रह्म भी कहा है इसको। इस प्रकार से ये प्रकृति है और पुरुष जो इसमें रहता है, ये नित्य संग हैं दोनों के, हमेशा ही साथ में रहते हैं। जो विकारान गुणान, अर्थात गुण जो हैं, ये तीन होते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तमो गुण। इनकी चर्चा आगे होने वाली है विस्तार से। और जो प्रकृति के विकार हैं वे इन गुणों से ही होते हैं। तीनों गुणों का नाम केवल प्रकृति नहीं है, प्रकृति अनादि है। तीनों गुण सृष्टि के आदि में उससे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको प्रकृति से संभव, प्रकृति से होने वाले बताया है। स्वभाव से उत्पन्न होते हैं ये तीनों गुण। तो इस प्रकार से प्रकृति पुरुषम चा उभौ एव अनादि विद्धि, इन दोनों को अनादि जानो। ऐसा नहीं कि पहले प्रकृति हुई या पहले पुरुष हुआ, नहीं, ये जो है सब अनादि है। अनादि माने जब भी जहां से जैसे भी आरंभ हुआ होगा वहीं से है। ये 20वां श्लोक है 13वें अध्याय का।
कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पदच्छेद किया। कार्य कारण कर्तृत्वे, ये एक ही पद है, केवल यहाँ उच्चारण की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से अलग कर दिया है। हेतु प्रकृति ही उच्यते, प्रकृति कही जाती है। कार्य कारण और कर्तृत्व के जो हेतु हैं उनसे प्रकृति कही जाती है। पुरुषः सुख दुःखानाम, पुरुष सुख और दुखों का भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु है, और जो पुरुष है अर्थात जो जीवात्मा है वह भोक्तापन में, भोक्तृत्व, भोक्तापन का हेतु है। किसके भोक्तापन का? सुख दुखा नाम, सुखों और दुखों का हेतु है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति ही उच्यते। कार्य और कारण का जो कर्तृत्व है उसमें उसकी जो हेतु है वही प्रकृति कही जाती है। दर्शन का विषय है, थोड़ा क्लिष्ट भी हो सकता है क्योंकि ये बोर विषय होता है। जब भी ऐसी बात आती है प्रकृति की और इनकी, जिनको उसमें रस आ जाता है, आकर्षण या इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, वह तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझते हैं, आनंद लेते हैं, किंतु इसमें प्रवेश करने के लिए थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है। इसलिए कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, कार्य क्या है, कारण क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा धैर्य से आती हैं। तो यहाँ समझेंगे हम कि कार्य क्या है और कारण क्या है। कार्य कारण नहीं है, कार्य करण है, इसमें अशुद्धि लग गई है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। तो कार्य क्या है और करण क्या है? कार्य अर्थात जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और उनकी जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सब भाई पांचों इंद्रियों के विषय हैं। शब्द जो है वो श्रोत्र का विषय है, हमारे कान का, स्पर्श त्वचा का विषय है, रूप नेत्र का विषय है, रस जिह्वा का है और गंध नासिका का है। इनके जो विषय मतलब पंच महाभूत और इनकी पांचों के जो विषय हैं, ये सब 10 चीजें जो है ये कार्य हैं। और बुद्धि अहंकार और मन, ये तीनों अंतःकरण हैं। बुद्धि अहंकार और मन ये तीनों अंतःकरण हो गए। और श्रोत्र त्वचा रसना नेत्र और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। इनसे पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। और ये वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां, इन पांचों से वह व्यक्ति कर्म करता है। ये 13 जो चीजें हैं इनका नाम करण है, इन्हें करण कहा जाता है। ये 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। 13 तो ये हो गए करण और 10 कार्य हो गए। ये 13 तत्व जो है वो प्रकृति से उत्पन्न हैं। और इनमें जो उत्पत्ति हुई है वह प्रकृति से महत्तत्व की, महत्तत्व से अहंकार की, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूतों की, मन की और 10 इंद्रियों की, और 5 सूक्ष्म महाभूतों से 5 इंद्रियों के शब्दादि 5 स्थूल विषयों की उत्पत्ति मानी गई है। सांख्याकारिका में भी कहा गया है, प्रकृतेर मह्यंस ततोहंकारस तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। इस प्रकार से प्रकृति से महत्तत्व
उसमें समष्टि और व्यष्टि की बात भी आई है। तो यानी बुद्धि तत्व की बात है, इसमें अहंकार की और अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 1 मन और 10 इंद्रियां, ये 16 का समुदाय हुआ है। फिर इन 16 में से 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से सांख्यिक शास्त्र में इसके बारे में विशेष वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है और सांख्य कारिका जो एमए में भी विषय में होता है उसमें भी इसका वर्णन है। तो कार्य कारण कई बात हमारी ये स्पष्ट हो गई। एक और देखा कि अंतःकरण की भी जो बात चली थी कि अंतःकरण में के भेद तो 4 हैं भाई, बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन, किंतु यहाँ पर 3। तो जो अहंकार के जो भेद हैं वो 3 ही हैं, क्योंकि मन को और चित्त को भिन्न नहीं माना है भगवान ने। एक ही तत्व के 2 नाम हैं, चित्त और मन एक साथ है। यही सांख्य योग में कहा है, यही योग शास्त्र में कहा है। इन दोनों में 4 भेद नहीं किए हैं, तीनों ही भेद किए गए हैं। इसलिए ये अंतःकरण के 3 भेद हैं। बस चित्त को और मन को एक ही मानिए। और इन सब का पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वह भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु है, वह भोगता है। ये सब जो तत्व हैं इनको भोगता कौन है? जीवात्मा, इसको चेतना भी कहा गया है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। पहले इसका संक्षेप में पदच्छेद किया। पुरुषः प्रकृतिस्थः, ये ऋत्व होकर ऊ रह गया था और आके ऊ से संयोग से ओ बन गया। ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। कौन? पुरुषः। प्रकृतिस्था, प्रकृति में रहते हुए ही गुणों को भोगता है। कारणम गुण संगः अस्य, गुण संगोस्य का गुण संगः अस्य सदसत योनि जन्मसु, सत और असत योनि में के जन्मों में। अब ये जो पुरुष है, सह पुरुषः कीदृशः भवति? सह प्रकृतिस्थः भवति। भुंक्ते, ये भुज धातु है। भुज धातु 2 प्रकार से, भुज धातु ये आत्मनेपदी होती है तो भुंक्ते रूप बनता है। भुंक्ते, भुंजाते, भुंजते। प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न, जा धातु है प्रकृति ज, प्रकृति से जन्म, प्रकृति से जन्म लिए हुओं को, गुणान माने गुणों को, द्वितीय बहुवचन है। कारणम गुण संगः अस्य सत असत योनि जन्मसु, सत और असत योनियों में के जन्म में पड़ता है। कैसे? कि प्रकृतिस्थः ही पुरुषः प्रकृति जान गुणान भुंक्ते। जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, प्रकृति में जो पुरुष है, वह प्रकृति के से उत्पन्न हुए गुणों को ही भोगता है। प्रकृति जान गुणान माने प्रकृति में जो गुण हैं, भाई तीनों ही तो गुण हैं, सत, रज और तम, और उनके जो कार्य हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वे सब सांसारिक पदार्थ हैं। उनसे जो उनमें ही रहते हुए यह जीवात्मा उन सबको भोगता है। गुण संगः अस्य सत असत योनि जन्मसु कारणम। अब और गुणों के संग से फिर क्या होता है? गुण संगः अस्य, गुणों के संग से इसका फिर सत और असत योनियों में जन्म होता है। यही उसका कारण है। सत असत योनि क्या है? सत योनि माने जो मनुष्य से लेकर उससे ऊपर की जितनी भी देव यक्ष आदि की योनियां हैं,
वे सब सत योनियां हैं। और मनुष्य से नीची जितनी भी पशु पक्षी वृक्ष छाया लता इत्यादि जो योनियां हैं वे असत हैं। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साथ जो जीव का अनादि सिद्ध संबंध है एवं उनके कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है वही गुणों का संग है। जिस मनुष्य की जिस गुण में या जिसके कार्य रूप पदार्थ में आसक्ति होगी उसकी वैसी ही वासना होगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म होगा। भाई यह समझ लें कि जिसकी प्रकृति जिसका स्वभाव जैसा होगा वह उस गुण में जाएगा, क्योंकि ये तीन गुण हैं सत रज और तम। किसी भी व्यक्ति में एक गुण की प्रधानता होती है, किसी में केवल तमोगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है, किसी में सतोगुण की प्रधानता होती है। तो उस संग से वह सारे जीवन संपूर्ण जीवन पर्यंत वह उसी प्रकार के लोगों के साथ में उसी प्रकार के कर्मों से युक्त रहेगा और जब उन्हीं कर्मों में युक्त रहेगा तो अंत में उसको वैसी ही स्मृति भी रहेगी, क्योंकि पूरे जीवन जो काम किया है वही अंत में स्मृति रहती है। और जब अंत में जो स्मृति रहेगी उस स्मृति के फलस्वरूप वह फिर उन्हीं योनियों में जन्म लेगा। तो सतोगुण वाला ऊंची योनियों में जन्म लेगा, सत योनियों में जन्म लेगा, और तमोगुण वाला नीच योनियों में जन्म लेगा, और रजोगुण वाला मध्य की जो योनियां हैं उनमें जन्म लेगा। यही उसका कारण है। अब ये कारण तो है, लेकिन फिर यहाँ भगवान ने गुण जब और कर्म, हमने पहले पढ़ा था एक बार, चौथे अध्याय में था कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। जब भगवान ने चारों वर्णों की रचना की है और वो भी गुण और कर्मों के विभाग से, तो फिर अब यहाँ ये वाली बात क्यों आई कि अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना गुणों का संग है। तो अच्छे से हम देखें तो अच्छी बुरी योनियों में भगवान ने चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्म के अनुसार ही की है। जीवों के जो गुणों का संग है स्वाभाविक है, वो तो जैसी प्रकृति उसकी रही वैसा उसको स्वभाव बन गया और उन लोगों का संग हो गया, और जैसा कर्म और संग हुआ वैसे गुण की उसमें विशेष आसक्ति हो गई, और जैसे गुण हुए वैसे संस्कार बनते गए, कर्म करता गया, वो उसी से अंतकाल में स्मृति हुई, अच्छी बुरी योनियों में गया। तो गुणों के संग से ही वह अच्छी बुरी योनियों में जाता है और उसी हिसाब से मैं उसको अगले जन्म में रचना करता हूं। अगला श्लोक है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मा इति संधि विच्छेद करने के बाद में ये इति अलग हो गया, गुण संधि थी। चा अपि, ये भी चापी था, और अपि उक्ता अप्युक्ता, ई का यहां पर या बन गया था, अलग किया। उक्ता माने कहा गया है। देहे, इस देह में, अस्मिन इसमें, पुरुषः परः। उपद्रष्टा, ये सब उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, इन चारों में एक ही प्रत्यय है, उसका नाम है तृच प्रत्यय। तृच प्रत्यय से ता बनता है। जैसे नी में लगा तृच तो नेता बन गया, क्रे में लगा तो कर्ता बन गया, यहां दृश्य में लगा तो दृष्टा बन गया, मन धातु में लगा तो मनता बन गया, भ्री धातु में लगाया तो भर्ता, और भुज में लगाया तो भोक्ता। प्रथमा विभक्ति एक वचनम, ये ऋकारांत शब्द हैं। उपदृष्टि, अनुमंत्र,
भर्तृ भोक्तृ। तो और परमात्मा नकारांत शब्द है, परमात्मन, परमात्मा, परमात्मनौ, परमात्मनः इति च अपि उक्ता वच धातु अक्त प्रत्यय देहे सप्तमी एक वचनम, अस्मिन् सप्तमी एक वचनम, इदम शब्दस्य, इसमें पुरुषः परः प्रथमा विभक्ति है। ये अस्मिन् देहे अपि पुरुषः परः उपद्रष्टा च अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः च परमात्मा इति युक्तः। अस्मिन् देहे अर्थात इस देह में, इस शरीर में, अपि पुरुषा इस शरीर में भी पुरुष, परः उपदृष्टा वह पर है अर्थात परमात्मा के रूप में है, दूसरा और कोई नहीं है, वही है। उपदृष्टा माने देखने वाला, उसको जानने वाला, साक्षी होने रहने वाला। अनुमंता अर्थात वास्तव में अनुमति देने वाला। भर्ता सबका भरण धारण पोषण करने वाला। भोक्ता भोग करने वाला, स्वयं भी जीव के रूप से वह भोक्ता ही है। भोक्ता अर्थात भोग को स्वीकार करने वाला। महेश्वरः च परमात्मा इति युक्तः, वही महेश्वर है, वही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। कौन? इस शरीर में जो भी रहता है, जो पुरुष है, वही सब कुछ है। अब ये तो बात वही आई ना कि जो प्रकृति वाली और पुरुष की, प्रकृति क्या है, प्रकृति हम जान चुके, और अब पुरुष क्या है उसके बारे में देख रहे हैं कि इस वह पुरुष जो है वो इस देह में सब प्रकार से दृष्टा भी, हम बोलते हैं साक्षी, वो परमेश्वर वो देख रहा है। वो कहाँ से देख रहा है? अरे उसका संबंध हमारे आत्मा से है, हमारे आत्मा में ही वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारा आत्मा ही सब कुछ देख रहा है। किंतु हमने बीच में एक चश्मा लगा रखा है माया का और इस आवरण का, इस अज्ञान का, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो वह उपदृष्टा है, आत्मा परमात्मा के रूप में बैठा हुआ परमात्मा वही उपदृष्टा है, वही पास में जाकर देख रहा है। साक्षी वही है। अनुमंता सम्मति अनुमति देने वाला भी वही है, वही भर्ता है। भर्ता अर्थात धारण पोषण करने वाला, उत्पन्न करने वाला भी, और वह उसको भरण पोषण करने वाला भी है। भोक्ता भी है, वही उसके कर्मों के फल को भोग रहा है, और वही महेश्वर है। सर्वेषां स्वामी अस्ति, वही महेश्वर है और वही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। इस रहस्य को या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो भी जायते। जो ऐसा है, इस प्रकार से है, ऐसे पुरुष को जानता है, ऐसी प्रकृति को जानता है, गुणों के साथ में गुणों को भी जानता है, वह सर्वथा वर्तमानः अपि, हमेशा वह होते हुए भी ना तो वह होता है और ना वह आगे जाके होगा, फिर नहीं होता वह। और समझते हैं गहराई से, पहले पदच्छेद तो लगभग है, वर्तमानः अपि और भूया अभिजायते पृथक पद है, केवल पूर्व रूप संधि है, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। यह एवं वेत्ति पुरुषम, जो इसको जानता है, पुरुष को, द्वितीय है प्रकृति, और प्रकृति को गुणैः से, गुणों के साथ में, तीनों गुणों के साथ में, सत्व रज और तम, वह सर्वथा वर्तमानः अपि, वह हमेशा वर्तमान, माने ये वर्तमान का मतलब इसका उससे नहीं है काल से,
वृत धातु है। वृत माने आचरण करना, करता हुआ, व्यवहार करता हुआ, कर्तव्य करता हुआ। अपि कर्तव्य करते हुए, हमेशा सब प्रकार से कामों को करता हुआ भी वह फिर से नहीं जन्म लेता, वह फिर से भूयः न अभिजायते। अभिजायते में जन धातु है, जायते, जायते, जायन्ते, और अभी उपसर्ग लगा हुआ है। वेत्तिम विद धातु जानते ही हैं हम। तो अन्वय में देखें कि एवं पुरुषम चा गुणैः सह प्रकृतिम यह वेत्ति। इस प्रकार से उस पुरुष को और गुणों के साथ में प्रकृति को जो जानता है, सह सर्वथा वर्तमान अपि भूयः न अभिजायते। वह हमेशा वर्तमान माने उनमें व्यवहार करते हुए भी फिर से वह कभी उत्पन्न नहीं होता। अब ये पुरुष जो है, ये पुरुष क्या है भाई? जिसके स्वरूप का और प्रभाव का वर्णन हम करते हुए आए हैं, वही तो पुरुष है। वह जो आत्मा है, शुद्ध है, चेतन है, निर्विकार है, अविनाशी है, बोध स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, वही तो इसका अंश है। तो वही परमात्मा है, वही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम है। उसको जो तत्व से जान लेगा, वह फिर ना तो कितने भी कर्म करता रहे वो, क्योंकि ये सब जानने के बाद में फिर उसका पतन नहीं होता। वह समझ चुका होता है उसे फिर क्या करना है, क्या नहीं करना, यह उसे मालूम है। किस प्रकार से इस संसार में सांसारिक संबंधों के बीच में संग छोड़कर आसक्ति रहित कर्म करना है, इस बात में वह निपुण हो जाता है। अग्रिमः श्लोकः 13वें अध्याय का 24वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अब इसको जानने के लिए लोग किस प्रकार से प्रयत्न करते हैं, कैसे कैसे जानते हैं, इसके बारे में कहा गया है कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। ये संधि विच्छेद किया, ध्यानेन और आत्मनि एक पद था, दीर्घ संधि थी, संधि विच्छेद कर दिया तो दो पद बन गए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, देखते हैं। केचित आत्मानम आत्मना, केचित कुछ लोग, कोई लोग, कई लोग, आत्मानम अपने आप को, आत्मना आत्मा से देखते हैं, अपने आप से देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, और अन्य लोग सांख्येन योगेन कर्म योगेन चा अपरे, और कोई कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। तृतीय विभक्ति है ध्यानेन, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन और आत्मना शब्द में। तृतीय एक वचन सब में है। इसमें आत्मनि ये सप्तमी विभक्ति है, आत्मा में। पश्यन्ति देखते हैं, आत्मानम द्वितीय विभक्ति है, आत्मा को। अन्य प्रथमा बहुवचन, अपरे प्रथमा बहुवचन, और कोई। अन्वय के साथ में इसका अर्थ समझेंगे, पदों का भी और अर्थ का भी। आत्मानम केचित, आत्मानम माने अपने आप को, अपने आप में, केचित कुछ लोग, अपने आप को कुछ लोग, आत्मना ध्यानेन आत्मनि ये पश्यन्ति, परमात्मा को कुछ लोग आत्मना अर्थात अपने आप से, शुद्ध की हुई सूक्ष्म बुद्धि से, ध्यानेन ध्यान करके, ध्यान के द्वारा, आत्मनि पश्यन्ति हृदय में देखते हैं, अपनी आत्मा में ही देखते हैं। ध्यानेन, कुछ लोग ध्यान से देखते हैं। ध्यान माने जो आत्म संयम योग 6वें अध्याय में जो ध्यान का स्वरूप बताया है, इसमें ध्यान से जो देखते हैं, ध्यान के पूर्वक ओंकार इत्यादि के ऐसे कैसे बैठ जाएं, किस प्रकार से
दृष्टि को लगाएं, ओम का जाप करें, उस प्रकार ध्यान लगा के व्यक्ति अपने आप को अपने आप से अपने आप में ही देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, और बाकी अन्य जो दूसरे लोग हैं वे सांख्येन योगेन माने सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग माने ज्ञान योग के द्वारा, जो दूसरे अध्याय में हमने देखा था उसके अनुसार, चा अपरे कर्मयोगेन, और बाकी लोग जो बचते हैं वो कर्मयोग से देखते हैं। जो देखना चाहते हैं वो नहीं देखना चाहते, वो किसी से नहीं देखते। इसलिए इसमें आत्मा को जानने के बारे में ये चीज बताई, तो इसमें आएगा सांख्य योगेन। सांख्य योग माने जो हम देख चुके पहले, और ज्ञान योग भी हम देख चुके हैं। सांख्य योग जो है उसमें आत्मा को देखना है, आत्मा को आत्मा में देखना है, उसमें साधन चतुष्टय होते हैं। जो 4 साधनों की बात इसमें आती है, वो 4 साधन कौन कौन से हैं? एक तो विवेक है, एक वैराग्य है, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा करने वाले करना, ये 4 साधन हैं। तो विवेक क्या है? विवेक जो है वो सत्य और असत, नित्य और अनित्य वस्तु के ज्ञान का नाम विवेक है। हम जान लें सत्य क्या है और असत्य क्या है, जो नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस बात को जो जानता है वह विवेकी है। विवेकी व्यक्ति इनका विश्लेषण करते करते, आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते उसके विवेक की सिद्धि हो जाती है, और वह नित्य और अनित्य वस्तु का वैसे ही ज्ञान कर लेता है जैसे हंस नीर और क्षीर में ज्ञान कर लेता है। हंस दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से जो विवेक होता है, उस विवेक के अनुसार क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, संसार में सब कुछ व्याप्त है, किंतु मेरे लायक क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इसको जानने के लिए वह काम करता है। तो विवेक के द्वारा प्राप्त कर सकता है एक। तो दूसरा वैराग्य हुआ। वैराग्य माने जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं उनमें राग का अभाव, उनमें राग ना हो, उनमें रमे ना व्यक्ति, उनसे दूर रहे। तो अब जब वैराग्य भी होता है विवेक के बाद में ही, क्योंकि जब तक विवेक नहीं है तो वैराग्य नहीं है, तब तक तो अज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान के बाद को करे, ज्ञान के पश्चात विवेक को जागृत करे, विवेक के बाद ही वैराग्य जागृत होगा। क्योंकि सत्य असत को जान चुका है पहले ही, नित्य अनित्य को जान चुका है, तो जो असत विषय हैं उनसे स्वयं उसकी इंद्रियों की और मन की उपरति हो जाएगी, वह उनमें नहीं लगा रह पाएगा। तीसरा है षट संपत्ति। षट संपत्ति है 6 प्रकार की, क्योंकि जब ये 2 चीजें मिल जाएंगी तो षट संपत्ति उसको मिलती है। पहली है सम। षट संपत्तियों में पहली चीज है सम। सम अर्थात मन का पूर्ण रूप से निश्चल हो जाना, निग्रहित हो जाना, अपने नियंत्रण में हो जाना, इसको सम कहते हैं। और वैराग्य की प्राप्ति हो गई तो अपने आप मन शांत हो जाता है। एक दम है। दम अर्थात इंद्रियां जो हैं अपने विषयों में भटक रही हैं, उनको नियंत्रण में करना, ये दम हो गया। उपरति अर्थात भीतर से और बाहर से जो विषयों के भोग की इच्छा होती है उसमें किसी प्रकार की लालसा ना रह जाना, ये उपरति होती है। तितिक्षा होता है चौथा एक। षट संपत्तियां हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये षट संपत्तियों में जो बताया, तो इसमें हम शम को, दम को देख चुके हैं, उपरति को भी जान चुके हैं। तितिक्षा अर्थात जो गर्मी सर्दी, दुख और सुख, मान अपमान इत्यादि का सहन करना ही तितिक्षा है, बिना किसी प्रकार के कष्ट को सहन किए। किंतु जब तक हम में विवेक नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा और शम, दम और उपरति नहीं होगी तो तितिक्षा नहीं हो सकती। और ये जब हो गए तो तितिक्षा अपने आप आ जाएगी।
सह हम जानेंगे कि ना तो ये सर्दी नित्य है, ना ये गर्मी नित्य है, ना ये सुख नित्य है, ना दुख नित्य है, ना ये मान जो है वो सत्य है, ना अपमान सत्य है। ये सब परे की चीज़ें हैं। द्वंद्वों का नाश इससे हो जाता है और वह इस द्वंद्व जगत से ऊपर उठकर साक्षी बनकर इन द्वंद्वों को देखता है। उसको कभी किसी प्रकार से कोई भी मान अपमान या सर्दी गर्मी विचलित नहीं कर सकते। इसका नाम तितिक्षा है। एक श्रद्धा है। षट संपत्तियों में पांचवा पदार्थ श्रद्धा है। श्रद्धा कहा गया है। श्रद्धा अर्थात आत्मसत्ता, इसमें प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास। मतलब कई लोग इस संशय में रहते हैं कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा यार, हमने हो सकता है कि भगवान भी नहीं हुआ और आगे कुछ नहीं हुआ, और आज जो भोग हमको प्राप्त हो रहे हैं उन भोगों को भी हम नहीं भोग पा रहे इस कारण से, और पता नहीं आगे क्या हो, इसलिए आगे का तो पता नहीं, आज का हमको पता है, इसलिए आज जो भोग सामने हैं उनको तो हम भोग लेते हैं, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। तो ये श्रद्धा में कमी है, ये विश्वास में कमी है उस परमात्म तत्व के। जब तक ये पूरे गुण नहीं आएंगे, विवेक वैराग्य षट संपत्ति के सम दम उपरति तितिक्षा, तब तक श्रद्धा भी नहीं होगी। और ये जब गुण आ जाएंगे तो श्रद्धा भी अपने आप हो जाएगी। जिससे श्रद्धा माने शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, और जो साधन बताए हैं शास्त्र ने उस आराधना के, परमेश्वर प्राप्ति के, उन सब में श्रद्धा। और इन सब में श्रद्धा निरंतर बढ़ती ही चली जाती है और बढ़ते बढ़ते ही वह चरम उत्कर्ष में पहुंचती है। तब फिर छठवीं संपत्ति मिलती है जिसका नाम है समाधान। समाधान अर्थात जो मन और बुद्धि में परमात्मा का पूर्णतया समाहित हो जाना, वहाँ किसी प्रकार की संशय ही ना रहना। तभी कहा गया है जैसे गुरु और गोविंद है, तो परमात्मा और गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं होता। गुरु ने जो कह दिया वह एक परमात्मा का वचन है पूरा, तो उसमें गुरु ने कहा उस पर विचार नहीं करना है। तभी कहा कि आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं होती, वो तो सीधी पालने के योग्य होती है। उसका हमको तो व्यवहार में ही लाना है उसको, इसलिए ऐसा हमको बनना चाहिए। चौथा तत्व जो है वो मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व अर्थात इस जब विवेक से, वैराग्य से और षट संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब साधक स्वाभाविक ही इस अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है और वह सब तरफ से अपने चित्त को हटाकर केवल परमात्मा की ओर ही दौड़ता है, अत्यंत वेग से दौड़ता है। यही जब परमात्मा की ओर अत्यंत वेग से जाने का नाम ही मुमुक्षुत्व है। मोक्ष की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसकी सभी इच्छाओं का, आसक्तियों का दमन हो गया है। वह परमात्मा की ओर अपने आप जाता है और जब जाएगा तो जाके उसमें लीन हो जाता है परमात्मा में, मोक्ष हो गया उसका। तो ये सब करना नहीं पड़ता। ये जो साधन चतुष्ट हैं इनमें क्रमशः एक एक का आचरण करते हुए जब हम आगे जाएंगे तो उसके आगे की स्थिति स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती जाती है। ठीक वैसे ही कि हमें कहीं यात्रा करना है और जाना है, तो जैसे ही हमने चलना शुरू किया तो एक एक करके पड़ाव आते जाएंगे और हम गंतव्य की ओर पहुंचते जाएंगे। वैसे ही ये मार्ग हैं सब पूरे। अगला श्लोक है, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अन्ये तु एवं अजानन्तः, अन्य माने और लोग, तू ऐसा ना जानते हुए भी, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। अब कुछ लोग जो दूसरे हैं वो ये नहीं जानते हैं और अन्यों के लिए उपासना करते हैं, दूसरों की उपासना करते हैं उनके अनुसार। उनने कहा इस पत्थर पर जाकर तेल लगाओ
तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। ठीक है, चले गए। इस मजार पर चले जाओ, यहाँ लोबान छोड़ जाओ, चले गए, वहाँ करे आए। तो वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए ये सब उपासना की पद्धति जो एक ईश्वरवाद की है, जो एक ही ईश्वर है, क्योंकि पहले हमने देखा कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम न तद भासयते सूर्यो, तो जिसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता, बल्कि सूर्य जिससे प्रकाश देने की शक्ति प्राप्त करता है, वह परमात्मा, और वही हमारा आत्मा अंदर है। इसको जानो ना, अपने आप को जानिए ना, तो क्यों और किसी को जाने। तो इसका पदच्छेद करें, समय कम है, समाप्त करना। ये अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। अन्वय हुआ। अजानन्तः माने ज्ञा धातु है जानन, तो जानन्तः जानते हुए, अजानन्तः अर्थात न जानते हुए, श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते जो सुनकर दूसरों की उपासना करते हैं, अन्यों की उपासना करते हैं। कौन? अन्य, उनकी बात नहीं हो रही जो पहले हो चुकी है, उनके अलावा जो बचे, वे कौन बचे? वे मंदबुद्धि व्यक्ति बचे। उन मंदबुद्धि पुरुषों के लिए ये बात है कि ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति तो एवं अजानन्तः ना जानते हुए भी, अन्येभ्य माने दूसरों से, अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से, श्रुत्वा उपासते सुनकर उपासना करते हैं, और वे ते श्रुति परायणाः अपि मृत्युम तरन्ति, वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। जो सुनकर भी नहीं जानते वे अलग हो गए, जो तत्व से जानकर सुनकर उनकी उपासना करते हैं वैसे लोग, वो लोग मृत्यु संसार से पार हो जाते हैं। इसलिए सुनना चाहिए। इसलिए श्रुति परंपरा का नाम था हमारे यहाँ। जितना पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, उतना बोलने और सुनने से मिलता है। इसलिए सभी का महत्व है। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इन चारों का जब उपयोग करते हैं तब ज्ञान की पूर्णता होती है। तो मंदबुद्धि लोग सुनकर भी नहीं मानते और वह मृत्यु सागर में भटकते रहते हैं, लेकिन जो लोग तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर उसके अनुसार उपासना करते हैं, वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। ऐसा इसका भाव है। कल 26वें श्लोक से आगे का विवेचन आरंभ रहेगा और ये प्रयत्न रहेगा कि अंत में इस पाठ का पूरा एक ऐसे अध्याय का पूरा पाठ भी हो जाए। चलिए, अंत में जो 18वां अध्याय है उसका अंतिम श्लोक है, उसको कल्याण मंत्र के रूप में हम पढ़कर बात का समापन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्।